नमस्कार दोस्तों। आज एक इम्पोर्टेंट बात पे बात करेंगे। बाल विवाह मतलब कि हर चीज़ में हमारी जनता, प्रधानमंत्री ने कहा था कि पेंडेमिक में भी अवसर ढूंढें। देश के हित में कहा था कि कुछ अच्छा करें, लोगों की मदद करें, दवाइयाँ बनाएं, वेंटिलेटर्स बने, मास्क बने इतने ज़्यादा जो नहीं बनते थे। लेकिन हमारी जनता ने क्या अवसर ढूंढा कि बेटियों की शादी जल्दी से जल्दी निपटा दी जाए, इतना जल्दी काम कर दिया जाए कि पता ही ना चले। पेंडेमिक में वैसे ही जनता परेशान है, प्रशासन परेशान है, तो धीरे से निकाल दिया जाए, एक बेटी को निपटाया जाए। कम लोग आएंगे, खर्चा कम होगा, मतलब दिमाग देखिए। इसीलिए कहा जाता है ना कि हर जगह माँ बाप भगवान का रोल करें अदा जरूरी नहीं है। कसाई भी होते हैं, उनके दिमाग में कीड़ा भरा हुआ है। जिंदगी भर उन्होंने यही चीज़ देखा है और वही चीज़ अपने बच्चों के साथ कर देते हैं। एक लड़की रहेगी, उसको इतना बड़ा बोझ समझ लेंगे, इतना बड़ा बोझ समझ लेंगे, लगेगा कि वो पहाड़ है, उसको जल्दी जल्दी यहाँ से हटाओ, नहीं तो उनके घर की प्रगति नहीं हो सकती है। इतने बाल विवाह हुए हैं इस पेंडेमिक के दौरान जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। 13 साल, 12 साल, 15 साल। अरे वो बच्ची है, औरत है, मतलब कुछ भी। माँ बाप हो यार तुम लोग, मतलब कि कुछ भी कर रहे हो। मतलब माँ बाप तो आपका भला ही चाहेंगे, ये भला है। सोचिए, बाल विवाह प्रतिषेध कानून 2006 में आ गया था। उसके बाद से मुझे नहीं लगता है, मैं तो गांव साइड में आप अभी भी जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कुछ ना कुछ इस तरीके का। बहुत सारे मिल ही जाते हैं कि इसकी शादी 13 साल पे हो गई, 15 साल पे हो गई, हो जा रही हैं। अच्छा, लड़कियों को निपटाने की इतनी जल्दी लगी रहती है कि अगर 35 साल 40 साल का बूढ़ा भी मिल जाएगा ना, तो उससे भी शादी करवा देंगे। सिर्फ वो ठीक ठाक जॉब में हो, सरकारी हो तो और अच्छी बात है। सरकारी का तो इस ऐसा क्रेज चला हुआ है। अगर मुझे लगता है कि कुत्ते बिल्ली और बैल वोल को भी सरकारी नौकरियां मिलती, तो हमारे देश के हरामखोर माँ बाप, जो लड़कियों के माँ बाप होते हैं, वो उनसे भी शादियां करवा देते अपनी लड़की की। इतनी हालत खराब है, इतनी मानसिक सोच खराब है। जल्दी से जल्दी निपटाओ, ये हमारे घर का खाना कैसे खा सकती है तो पराई है। पैदा ही क्यों किए थे? उस समय दिमाग नहीं गया था? लड़की पैदा हो गई, अब क्या करें, अब तो इसको निपटाना है। उसको काबिल मत बना देना। इतने हमारे देश में इतने अच्छे अच्छे परिवार में से, गरीब गरीब परिवार में से लड़कियां निकल के इतना ऑनर करती हैं, इतना अच्छा काम करती हैं, सारी चीजें कर चुकी। ऐसा कोई फील्ड नहीं बचा जहां पे उन्होंने नाम रोशन न किया हो। लेकिन अभी भी इतने लोगों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है कि वो कुछ अच्छा नहीं कर सकते। उनके दिमाग में है ही नहीं कुछ करने को। बस एक ही चीज मिलती है पूरे दिन भर में, पूरी जिंदगी में, कि शादी, लड़की की शादी करके निपटाओ। सीखो कुछ, पीवी संधू से सीखो, साक्षी मलिक से सीखो, गीता फोगाट से सीखो। इतने सारे हैं क्रिकेटर्स। हमारी महिला क्रिकेट टीम कितनी अच्छी कर रही है। लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आता, पढ़ाई का मामला हो चाहे जहां हो, सब जगह तो टॉप कर रही है ना। तो वो भी तो लड़की है ना, उनके भी तो माँ बाप ने कुछ सोचा ही होगा कि यार पढ़ाना, नहीं तो उनको भी निपटा दिए होते। एक समय था, मुझे लगता है कि ऐसा हुआ होगा कि भाई लड़कियों की शादी जरूर, क्योंकि आक्रांता जब आए थे देश में, जब इस तरीके की चीज हो रही थी, रेप हो रहे थे, बहुत ज्यादा मात्रा में शोषण हो रहा था, तो ये हुआ कि बेटियों की जल्दी जल्दी शादी कर दी जाए कि ऐसा ना हो कि दूसरे आक्रांता आके इन्हें ले जाएं। वो समझ में आता है। आज कौन से आक्रांता आ रहे हैं? आज तो तुम ही आक्रांता बने बैठे हो यार। अब कह दो कि यार समाज में इतनी कुरीतियां, तो समाज में तो हर जगह शादी के बाद उसको दिक्कत नहीं होने वाली। शादी के बाद दिक्कत होने वाली है तो वो समझे। मर जाए कोई दिक्कत नहीं है यार, हमारे घर में तो नहीं मरी। क्योंकि तुमने बेटा बेटा या बेटी नहीं जनना, तुमने एक बस मजे कर लिए। तुम लोगों ने बस ये कर लिया कि भैया हाँ, एक लड़की पैदा हो गई, अब इसको निपटा के खाली कर दो, कहीं खर्चा ज़्यादा ना हो जाए।
हम तो खुद ही भूखे मर रहे हैं। अरे इतना ही चिंता था, भूखे मर रहे थे तो करना भी नहीं चाहिए था ना, तुम्हारे जैसों की तो औलाद ही नहीं होनी चाहिए। 18 साल की लड़की 21 साल के लड़के शादी हो जाती है, ये कहकर भी शुरू किया गया 2006 में एक्ट बना उसमें कि भाई लड़कियां जल्दी परिपक्व हो जाती हैं। मुझे तो नहीं लगता। अब खैर सरकार ये सोच रही है कि 18 से 21 कर दी जाए महिलाओं की भी। ये हो जाना चाहिए था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लड़कियों की उम्र छोटी होने के कारण ही तो आज ये समाज में दिक्कत आई है कि हर घर में लड़कियों की सुनी नहीं जाती। या फिर वो बहू बन के जाएगी तो उसकी वैसे ही नहीं सुनी जाएगी क्योंकि वो दूसरे घर में जा रही है, ऊपर से एज कम लड़के से। बड़ी परेशानियां खड़ी कर रखी हैं समाज में, बड़ी परेशानियां, मतलब खुद खुद समाज ने ही अपने लिए परेशानी खड़ी कर रखी है, और औरतों ने ही औरतों की बैंड बजा रखी है। एक लड़की अगर 24-25 साल की हो जाए और वो पढ़ रही है और उसकी एज थोड़ी सी भी 30 के आसपास जाने लगे तो उसको बुढ़ा करार दे देंगे, बुढ़िया करार दे देंगे। खुद तो बहुत जवान है, खुद बूढ़ी हो चुकी हैं, दांत झड़ गए होंगे, लेकिन दूसरों पर कमेंट करने पर उनको दिक्कत नहीं होती। औरतों का दिमाग इतना बेकार होता है कि वो वही चीज सोचती हैं। सोचिए, खुद शोषण जिंदगी भर झेली होंगी खुद, लेकिन उनको ये जरा सी भी चिंता नहीं रहेगी कि मेरी लड़की भी तो यही झेलने वाली है, कम से कम उसको तो मैं पढ़ा लिखा के या कुछ काबिल बना दूं, नहीं तो वो भी वही करेगी जो मैंने जिंदगी भर भोगा। लेकिन उनको बिल्कुल भी तरस नहीं आती इस चीज पे, ना ही सोचे है। और ऐसा नहीं है कि वो हर जगह आदमी के अधीन है, कहीं तो खुद औरत आगे बढ़कर शादी करवाती है कि भैया इसको निपटाओ जल्दी से। 1929 में शारदा एक्ट आ गया था, अंग्रेजों ने किया कि भैया चलो ठीक है, किसी तरीके से उस समय कानून पारित हुआ था कि लड़कियों की एज 14 साल कर दी जाए और बाल विवाह को निषेध किया जाए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया, उस समय भी कुछ नहीं हो पाया था। 2006 में एक्ट आया, सरकारों ने किया, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। काफी हद तक नियंत्रण आया है लेकिन चोरी चुपके तो हो ही रहा है। हम लोग सरकार को कहते रहते, हम लोग देखो कितने गिरे हुए लोग हैं, माँ बाप कितने गिरे हुए हैं लड़कियों के। कह तो रहा हूं कि भाई, अगर मुझे ऐसा लगता है, मैंने ऐसे ऐसे उदाहरण देखे हैं, पतली दुबली सी लड़की रहेगी 23-24 साल की, उसकी शादी 40 साल के आदमी से करेंगे, क्यों? और वो मोटा तगड़ा भैंसे की तरह रहेगा, उसकी शादी इसलिए कर देंगे क्योंकि भैया वो सरकारी नौकरी में है। भले वो लड़की को एक भी पसंद ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो सरकारी नौकरी में है। भले वो 4 डंडे रोज मारे लेकिन वो सरकारी नौकरी में है। अच्छी बात यह है, शुक्र मनाना चाहिए कि कुत्ते बिल्लियों को और बैल गाय भैंसों को सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही है, नहीं तो ये लोग अपनी लड़कियों की शादी उनसे भी करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि सरकारी नौकरी में कर दो। हमारे यहाँ के जो लड़कियों के माँ बाप होते हैं ना, वो एक नंबर के लीचड़ होते हैं। उन्होंने लड़कियों की औकात खुद ही गिरा रखी है, दूसरों को गिराने की जरूरत ही नहीं है। लड़के तो खुद सीना तान के खड़े हैं, इसीलिए खड़े हैं, इसीलिए वो आगे भी हैं, क्योंकि लड़कियों को खींच कर पीछे किया गया है। उनको आगे जाने का मौका कहाँ दिया जाता है? जिनको दिया जाता है वो कर रही हैं। मौका तो दीजिए। लड़कों को पढ़ाने के लिए आपके पास पैसे हैं, काम कराने के लिए पैसे। रिक्शा अगर मैं बहुत गरीब मान लेकर चलो घर का, तो रिक्शा चलवाते होगे अपने, मान लो अपने बच्चे से, लड़के से, वो लड़कियों से भी मेहनत करवाओ ना। वो लड़की मेहनत करने के लिए तैयार रहेगी, वो आपके घर में हाथ बटाने के लिए तैयार रहेगी, लेकिन इस तरीके की हरकत मत करिए, वो आपका दूसरा हाथ बन सकती है ना। इस तरीके से हो सकता है, लेकिन आप करोगे नहीं। तो सोचिए, इन सब चीज़ों के बारे में सोचिए और आगे बढ़िए। ये इस तरीके से आप अपना ही शोषण कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि वो वहाँ जाके खुश तो नहीं रहने वाली, ये सच्चाई है, और वो आपको भी पता है कि वो खुश नहीं रहेगी, और वो हर समय परेशान रहेगी खुद भी, तो वो उसको कहाँ जगह मिलेगी माँ बाप के पास, क्योंकि उसे नहीं पता कि मेरे माँ बाप कितने बड़े कसाई हैं, है ना। बाकी आप लोगों को तो कुछ कहना ही बेकार है, क्योंकि आप लोगों को पता है सारी चीज़ें, लेकिन आप लोग वही काम करोगे ही। धन्यवाद।